दोस्तों, तो वीडियो का क्रम हम आगे बढ़ाते हुए आज हम 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। सोचो, साल है 1833। लंदन के पार्लियामेंट में एक बड़ी मीटिंग चल रही है। ब्रिटिश एमपीज एक दूसरे को देखकर कह रहे हैं कि इंडिया हमारे सबसे बड़ा कॉलोनी बन चुका है। अब कंपनी को बिजनेस करने नहीं, पूरे भारत को रूल करने का लॉ बनाना होगा। दो बड़े बड़े इवेंट्स घूम रहे थे लंदन के दिमाग में। 1818 में मराठा एम्पायर गिर चुका था। 1820 से 1830 में कंपनी का कंट्रोल पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुका था। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास सब इफेक्टिवली रूल करने के लिए एक सेंट्रल लॉ की जरूरत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा पावरफुल ना हो, इनका भी लंदन वालों को, ब्रिटिशर्स को डर था। ब्रिटिश फैक्ट्रीज में माल इतना बन रहा था कि उनको इंडिया एक बड़ा मार्केट चाहिए था। इसलिए लंदन ने कहा कि बस और नहीं, अब इंडिया को एक ही सरकार चलाएगी और निकला चार्टर एक्ट 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। लंदन ने लेटर भेजा कि फ्रॉम टुडे यू आर नॉट जस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यू आर द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडिया। आज से तुम गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल के नहीं हो, तुम पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो। यहीं से ब्रिटिश इंडिया का सेंट्रलाइज्ड रूल शुरू होता है। पहली बार बंगाल, बॉम्बे, मद्रास सब एक ही गवर्नर जनरल के नीचे आ गए। सोचिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, कितना बड़ा पावरफुल पोस्ट हो गया वो। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। पहली बार एक ऑल इंडिया अथॉरिटी बनी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला जो बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। एक ही सेंटर से सारा लॉ पास होने लगा। प्रेसिडेंसी, गवर्नमेंट्स की पावर कम हो गई। इंडिया एक यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया। लंदन ने कहा कि इंडिया में लॉ एक जैसा होना चाहिए, हर जगह अलग रूल क्यों है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन बनाई गई। हेड बने लॉर्ड मैकॉले। इसने बनाया इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, क्रिमिनल लॉ का जो कोडिफिकेशन है वो किया। यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम बनाना, यहीं से इंडियन लॉ मॉडर्न बन गया। 1833 एक्ट ने कहा कि कंपनी अब आर्थिक कंपनी नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल बॉडी होगी। चाइना ट्रेड भी खोल दिया गया। टी ट्रेड मोनोपोली भी खत्म कर दी गई। कंपनी का बिजनेस ऑफिशियली इंडियन गवर्नेंस बन गया। सिर्फ अब ये एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, अब ट्रेडर नहीं रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्स में मोनोपोली खत्म हो गई। 1833 एक्ट ने कहा कि ये जो ट्रेड वेड करते हो उसको बंद करो। सेक्शन 87 में लिखा गया कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब किसी इंडियन से इसलिए नहीं छीना जाएगा क्योंकि वह इंडियन है। ब्रिटिश ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना कि इंडियंस को भी नौकरी का अधिकार है। तो रियलिटी में ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन यह पहला ऑफिशियल प्रॉमिस था। यही सीट्स लेटर, आईसीएस रिफॉर्म्स और नेशनलिस्ट डिमांड जो था वो इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विस का बेस बना। जो इंडियन सिविल सर्विसेज उस समय नया लागू हुआ, यही बेस बना था उसका। इसमें सिविल सर्विसेज रिफॉर्म भी हुआ, बट हिडन रेसिज्म भी रहा। एक्ट ने बोल्डली लाइन लिखी कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन भी हुआ। बॉम्बे और मद्रास की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी गई। बजट, रेवेन्यू, टैक्स सब कलकत्ता से कंट्रोल होने लगा, तो सेंटर का फुल कंट्रोल हो गया। स्लेवरी के लॉज में भी बदलाव आए। इस एक्ट से स्लेवरी को एबॉलिश करने का शुरुआत हुआ। फाइनल एंड 1843 में हुआ, जो इंडियन स्लेवरी एक्ट के थ्रू स्लेवरी को खत्म किया गया। 1833 के एक्ट के टाइम में ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्लेवरी एबॉलिश करने के लिए भी डिबेट हुई। इंडिया में भी पोस्ट लेबर और बॉन्डेड लेबर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो क्या क्या हुआ इसमें? तो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का रियल बर्थ हुआ, लॉ कोडिफिकेशन हुआ और आईपीसी हुआ, कंपनी का बिजनेस रोल फिनिश हो गया। सिविल सर्विसेज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक ही सुप्रीम अथॉरिटी बन गई। प्रेसिडेंसीज की ऑटोनॉमी खत्म हुई। तो चार्टर एक्ट 1833 वाज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आफ्टर पीट्स इंडिया एंड बिफोर 1857। हमने आज चार्टर एक्ट को देखा। आगे वीडियो का क्रम हम बना के रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।